हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आप कैसे हैं? ठीक होंगे। तो वेलकम टू ग्रुप स्टडी क्लासेस, क्लास 10th ग्रुप स्टडी क्लासेस, क्लास 10th चैप्टर फर्स्ट लाइट रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन पार्ट 2 जो मैं लाया हूँ फिजिक्स का, क्लास 10th वालों के लिए है। तो इसको ध्यान दें, मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर तक बताया था। अब मैं बताने वाला हूँ पार्ट 2 में प्रिंसिपल ऑफ फोकस, और ग्रुप स्टडी क्लासेस का फैक्ट चेक भी आ जाए। एक अच्छा फैक्ट चेक है क्योंकि आप सुन के चौंक जाएंगे। तो प्रिंसिपल ऑफ फोकस, व्हाट डू यू मीन बाय प्रिंसिपल ऑफ फोकस, पार्ट 2 में प्रिंसिपल ऑफ फोकस। तो प्रिंसिपल ऑफ फोकस, a point of the principal axis of a spherical mirror where the rays of light parallel to the principal axis meet or appear to meet after reflection from the mirror. You understand? A point of the principal axis पे एक पॉइंट है जो स्पेरिकल मिरर वेयर द रेज वहां से जा रही है लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और किसके पैरेलल है? प्रिंसिपल एक्सिस के, और अपीयर टू मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन, फिर आफ्टर वो रिफ्लेक्ट होके आ रही है फ्रॉम द मिरर। सो इसी को ही प्रिंसिपल ऑफ फोकस, प्रिंसिपल ऑफ द मिरर कहते हैं। फिर उसके बाद मैं फोकल लेंथ की बात करता हूँ। व्हाट डू यू मीन बाई फोकल लेंथ? फोकल लेंथ the distance between the pole P and principal focus of spherical mirror is called focal length। जिसे कहते हैं the distance between the F and P and F। P से हम पोल को डिनोट करते हैं, पोल को डिनोट करते हैं P से, और फोकस को डिनोट करते हैं F से, ठीक है। और इट इज कॉल्ड, सो स्पेरिकल मिरर इज कॉल्ड द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, इट इज डिनोटेड बाय F। यू अंडरस्टैंड, यहाँ लिखा है इट इज डिनोटेड बाय, तो आपको पता ही चल गया द डिस्टेंस बिटवीन द पोल P एंड प्रिंसिपल फोकस ऑफ स्पेरिकल मिरर इज कॉल्ड द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, इट इज डिनोटेड बाय F, इट इज डिनोटेड बाय F। अब मैं बात करता हूं कि यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर का हम कहाँ यूज करते हैं? तो यूज ऑफ कॉनकेव मिरर मैं आपको बताता हूं। इट इज यूज्ड सेविंग मिरर बिकॉज व्हेन इट इज प्लेस्ड क्लोज टू द फेस इट्स फॉर्म अ लार्ज इमेज। देखिए, ये हमारा सेविंग जो बार्बर होते हैं, जो दाढ़ी बनाते हैं या बाल बनाते हैं या बाल काटते हैं, तो उनके जो मिरर में होता है, तो वहाँ पर ये कॉनकेव मिरर का यूज होता है, क्योंकि वहाँ हमारे फेस को लार्ज दिखाना रहता है, हमारी इमेज जो हमारा फेस चेहरा हमारा बड़ा आना चाहिए वहाँ। इसीलिए हम जो बार्बर होते हैं या जो सेव वाले होते हैं जो बाल काटते हैं, उन लोग इसीलिए अपने मिरर में, उनको मिरर में कौन सा मिरर यूज होता है? कॉनकेव मिरर। तो इट इज यूज्ड एज सेविंग मिरर बिकॉज व्हेन इट इज प्लेस्ड क्लोज टू द फेस इट्स फॉर्म अ लार्ज इमेज, क्योंकि उसके पास जब मिरर के पास फेस जाएगा तो वो लार्ज इमेज दिखेगा, इसीलिए यूज करते हैं। और सेकंड पॉइंट है इट इज यूज्ड इन सोलर हीटिंग डिवाइस लाइक सोलर कुकर बिकॉज इट इज अ कवरेज सन्स रेज ओवर अ स्मॉल एरिया ऑफ प्रोड्यूस हाई टेम्परेचर। देखिए, तो ये है इट इज यूज सोलर हीटिंग डिवाइस, और ये कॉनकेव मिरर सोलर हीटिंग डिवाइस यानी सोलर कुकर जिससे हम खाना बनाते हैं वहाँ कुकिंग होता है डिवाइस लाइक सोलर कुकर बिकॉज इट इज कवरिंग रेस का ओवर, और ये रेस को एब्जॉर्ब करता है, और कहते हैं आई स्मॉल एरिया टू प्रोड्यूस हाई टेम्परेचर। और सारे रेस को, जो सन से रेज हमारी आती हैं, जो सन से हीट आती है, रेज आती है, वो सारे रेज को इकट्ठा करता है। और क्यों करता है? क्योंकि इसमें कॉनकेव मिरर लगा रहता है, और कॉनकेव मिरर इकट्ठा करके सारी रेज को स्मॉल एरिया में करता है प्रोड्यूस टू हाई टेम्परेचर। स्मॉल एरिया में मतलब सेंटर में करता है, यानी जहाँ वो रखा रहता है उसमें एक स्पेस रहता है कि यहाँ खाना रखेंगे। पूरे बॉक्स में तो खाना ऐसे भर नहीं देते, एक बर्तन स्टाइल में रख के खाना रख देंगे। उसके बाद फिर वहाँ एक स्मॉल एरिया ऐसा होता है जहाँ सारे रेस को इकट्ठा करके वहाँ मतलब किया जाता है तो वहाँ से हाई टेम्परेचर होता है। तो ये किसकी वजह से होता है? कॉनकेव मिरर की वजह से, ताकि सारे रेस को इकट्ठा करके और फूड को अच्छा बनाया जाए और स्वादिष्ट बनाया जाए, सो जल्दी पके खाना। और इट इज़ यूज्ड फॉर सिक्योरिटी चेकिंग पर्पस, और कॉनकेव मिरर को हम सिक्योरिटी चेकिंग पर्पस की भी यूज़ करते हैं। फिर मैं बात कर लेता हूँ यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर कहाँ यूज होता है? तो इट इज़ यूज्ड एज अ रियर व्यू मिरर इन ऑटोमोबाइल्स बिकॉज इट गिव्स इरेक्ट इमेज एज वेल एज डिमिनिश्ड ड्यू टू विच पीटी हैज़ वाइडर फील्ड ऑफ व्यू। देखिए, इसको हम
ऑटोमोबाइल्स इट इज़ यूज्ड अ रियर व्यू में, इसको रियर व्यू मतलब रियर व्यू में दिखाना रहता है कि दूर की चीज़ें पास में दिखें, तो इट इज़ अ रियर व्यू मिरर इन ऑटोमोबाइल्स। ऑटोमोबाइल्स यू नो ऑटोमोबाइल्स तो गाड़ी की बात हो गई, 2 व्हीलर्स 4 व्हीलर ट्रक ऐसे वगैरह में होता है। बिकॉज इट क्यों लगा रहता है, बिकॉज इट गिव्स इरेक्ट इमेज, और ये इरेक्ट इमेज देता है, दूर की चीज़ को एक छोटे से इमेज में पास करके देता है बड़े सी चीज़ को। जैसे कि आप गाड़ी चला रहे हैं, पीछे पूरा देखते हैं कितनी गाड़ी आ रही है, तो इसीलिए ये बगल में साइड में लगा रहता है। इमेज एज वेल एज डिमिश ड्यू टू विच पीटी हैज वाइडर फील्ड टू व्यू, और ये बड़े फील्ड को दिखाता है, इसीलिए हमें कॉन्केव मिरर कॉन्वेक्स मिरर को ऑटोमोबाइल्स में कॉन्वेक्स मिरर यूज होता है। इट इज़ आल्सो यूज्ड इन स्ट्रीट लाइट, और ये स्ट्रीट लाइट में भी यूज होता है। फिर अब मिरर फार्मूला क्या है, मिरर फार्मूला इट इज़ अ रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, इट इज़ अ रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस of object, it is relation between distance of object, distance of image from the pole of the mirror at its focal length, it example relation between uv and it is given by। ठीक है, तो मिरर फार्मूला क्या होगा, ये रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट का रिलेशन है, डिस्टेंस ऑफ इमेज का फ्रॉम द पोल से ऑफ द मिरर एंड इट इज फोकल लेंथ रिलेशन बिटवीन यू एंड बी इट इज गिवन बाई। सो आई होप आपको समझ आया। उसके बाद मैं मैग्निफिकेशन क्या होता है बताता हूँ। मैग्निफिकेशन इट इज डिफाइंड, मैग्निफिकेशन इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, इट इज डिनोटेड बाई लेटर एम। मैग्निफिकेशन होता है इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ हाइट, ये इमेज के रेशियो बताता है, रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज, और ये इमेज का रेशियो बताता है जो मैग्निफिकेशन होता है टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। और कंपेयर किससे करता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के हाइट को बताता है और इमेज के हाइट को बताता है। इट इज डिनोटेड बाय लेटर एम, और इसको डिनोट किस लेटर से कहते हैं, एम से, कैपिटल एम से। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन होता है द इंसिडेंट रे the refracted ray and the normal at the point of incidence all of lie in the same plane। तो जो इंसिडेंट और रिफ्रेक्टेड रे होता है और नॉर्मल एट द पॉइंट पे इंसिडेंस होगा, इंसिडेंट रे और रिफ्रेक्टेड रे दोनों एक ही नॉर्मल पॉइंट पे इंसिडेंस ऑल ऑफ लाई इन द सेम प्लेन, तो उसी को ही लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन का फर्स्ट ला कहते हैं। क्योंकि देखिए जो रिफ्रैक्टेड रे और इंसिडेंट रे जो एक लाई होगा, एक किसी पॉइंट पे लाई होगा सेम प्लेन पे, तो उसी को ही फर्स्ट ला करते हैं लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। और सेकंड ला है व्हेन अ रे ऑफ लाइट अंडरगोज रिफ्रैक्शन देन द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल इंसिडेंट टू द साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। देखिए व्हेन अ रे ऑफ लाइट अंडरगोज, कोई भी रे ऑफ लाइट अंडरगोज करती है रिफ्रैक्शन, देन द रेशियो ऑफ साइन, और उसका रेशियो एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट हो जाएगा। अब मैं उसके बाद बताता हूँ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विच रिस्पेक्ट टू मीडियम इज गिवन बाय द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 and the speed of light in medium 2। this is usually represented by the symbol n21। this can be expressed in an equation form as। ठीक है, तो देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विथ रिस्पेक्ट, टू मीडियम के रिस्पेक्ट में होता है। मीडियम इज गिवन बाय द रेशियो, और इसको रेशियो में किया जाता है ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, और जो मीडियम 1 की स्पीड ऑफ लाइट 1 होती है उसी को ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के तौर में कहा जाता है। फिर द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, और जो स्पीड ऑफ लाइट मीडियम 2 में है, इन दिस यूजली रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल, और उसको n21 ये सिंबल के यूज करते हैं। फिर दिस कैन बी स्प्रेड एन इक्वेशन, और इसको हम इक्वेशन के बराबर में फॉर्म कहते हैं। फिर रिफ्रैक्शन बाय स्पेरिकल लेंस क्या होता है रिफ्रैक्टिव। तो लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम, यू नो अंडरस्टैंड, लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम विच इज फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग टू पीसेस ऑफ स्पेरिकल ग्लास। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लेंसेज। तो आई होप आपको समझ में लेंस या ट्रांसपेरेंट, लेंस ट्रांसपेरेंट मीन्स होता है पारदर्शी, जो आर पार दिखे। मीडियम विच इज फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग 2 पीस, और ये लेंस जो होता है वो 2 पीस स्पेरिकल ग्लासेस से मिलकर बना होता है। और देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लेंस, यू अंडरस्टैंड। तो स्पेरिकल रिफ्रैक्शन बाय स्पेरिकल लेंस आपको पता चल गया होगा। लेंस ट्रांसपेरेंट होता है और 2 टाइप से मिलकर बना होता है, और 2 ग्लास ऑफ स्पेरिकल मिरर। अब देखिए कॉन्वेक्स लेंस इट इज अ लेंस, कॉन्वेक्स लेंस का होता है इट इज अ लेंस विच इज अ थिकर एट द सेंटर एंड द थिनर एट द एज। जो कॉन्वेक्स लेंस होता है उसका जो सेंटर पार्ट होता है वो थिकर होता है, और इट्स जो
साइड का होता है पार्ट वो थिनर होता है। समझ में आ गया? तो मैं क्या कह रहा हूँ। उसके बाद अब आप देखिए कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस क्या होता है? कॉनकेव लेंस इट इज़ अ लेंस विच इज़ थिनर एट द सेंटर एंड द थिकर एट एज। उसमें जो सेंटर होता है वो थिकर होता था कॉन्वेक्स लेंस में, और कॉनकेव लेंस में जो थिनर है, जो सेंटर है वो थिनर होता है, और जो थिकर है और जो एड्स है वो थिकर होता है, यानी सेम अपोजिशन है। कॉन्वेक्स लेंस का अपोजिशन हो गया कॉनकेव लेंस। जैसे देखिए आप अगर ये एक वर्ड याद मतलब एक कॉन्वेक्स का याद कर लिए तो आप ऐसे बोल सकते हैं इट इज अ लेंस विच इज थिकर एट द सेंटर एंड द थिनर एट द एड्स। ये कॉन्वेक्स लेंस का जहाँ थिकर वहाँ थिनर करना है, और जहाँ थिनर वहाँ थिकर कर देंगे। जैसे मैं गलती से लिख दिया हूँ। सो कॉनकेव लेंस इट इज अ लेंस विच इज थिनर एट द सेंटर एंड द थिकर एट द एज। तो आपको समझ आ गया। फिर मैं बताता हूँ टर्म्स रिलेटेड टू अ लेंस। कुछ टर्म्स है जो रिलेटेड टू लेंस है, जैसे ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस। व्हाट डू यू मीन बाई ऑप्टिकल सेंटर्स ऑफ लेंस? ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस, तो ऑप्टिकल सेंटर्स ऑफ लेंस इट इज द सेंटर ऑफ द लेंस थ्रू विच लाइट कैन पास विदाउट एनी डेविएशन। इट इज द सेंटर ऑफ द लेंस। जो ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस होता है इट इज द सेंटर ऑफ द लेंस, ये लेंस का सेंटर होता है। विच लाइट कैन पास, जहां से लाइट पास होती है विदाउट डेविएशन, यानी बिना टकराए कहीं से, विदाउट डेविएशन लाइट यहाँ से पास होती है। और प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस it is the line passing through optical center and it's perpendicular to the line joining its aids। तो इट इज अ लाइन पासिंग, एक लाइन पासिंग है प्रिंसिपल एक्सिस ऐसे थ्रू विच ऑप्टिकल सेंटर से इट्स परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग इट्स, और जो लाइन इट्स से ज्वाइनिंग होती है वो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर होती है। तो आई होप आपको समझ में आ गया। फिर अब मैं बात करता हूँ प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस क्या है? प्रिंसिपल फोकस इट इज अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर ऑल लाइट रेज विच आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आइदर कवरेज अदर अपीयर टू डाइवर्स फ्रॉम आफ्टर रिफ्रैक्शन। तो प्रिंसिपल फोकस जो है, प्रिंसिपल फोकस इट इज अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल फोकस होता है जो एक प्रिंसिपल एक्सिस पे ये पॉइंट है, वेयर ऑल लाइट रेज विच आर पैरेलल, और उसकी ऑल लाइट रेज जो होती हैं वो पैरेलल होती हैं टू प्रिंसिपल एक्सिस किसके एक्सिस में? प्रिंसिपल एक्सिस। वेयर ऑल लाइट रेज विच आर पैरेलल, और ऑल लाइट पैरेलल होते हैं टू प्रिंसिपल एक्सिस आइदर कवरेज ऑफ ए पीरियड टू डाइवर्स फ्रॉम आफ्टर रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के पहले ही आफ्टर रिफ्रैक्शन होता है। अब मैं आपको बताता हूँ लेंस फार्मूला एंड मैग्निफिकेशन। तो लेंस फार्मूला और मैग्निफिकेशन क्या होता है? मैग्निफिकेशन m इक्वल टू h2/h1, और रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इट इज आल्सो गिवन बाय p/u। एग्जाम्पल रेशियो ऑफ डिस्टेंस ऑफ इमेज टू द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। इसके बाद मैं बताता हूँ पावर ऑफ लेंस। What do you mean by power of lens? A beam of light parallel to principal axis either gets converged or diverges after refraction by small extent, and some lenses converge it to a large extent. The ability of lens to converge or diverge a beam of light is known as the power of lens। तो पावर ऑफ लेंस होता है a beam of light parallel, और ये पावर ऑफ लेंस होता है एक बीम होती है, लाइटों की बीम प्रिंसिपल एक्सिस पे आइदर गेट कन्वर्ज और डाइवर्ज, बिना डाइवर्ज और गेट रिफ्रैक्शन के पहले कन्वर्ज और डाइवर्ज बाय द स्मॉल एक्सटेंट, और स्मॉल एक्सटेंट मतलब कम मात्रा में, एंड सम लेंसेज कन्वर्ज टू लार्ज एक्सटेंट, और कुछ लेंसेज जो लार्ज एक्सटेंट होती है। द एबिलिटी ऑफ लेंस टू कन्वर्ट डाइवर्ज बीम, और इसकी एबिलिटी क्षमता होती है डाइवर्ज ऑफ बीम लाइट को, नोन एज पावर लेंस, उसी को पावर ऑफ लेंस कहते हैं। और फिर एसआई यूनिट ऑफ पावर लेंस इट इज डायोप्टर। तो एसआई यूनिट ऑफ पावर लेंस इज DIOPTRE डायोप्टर। आप इसकी स्पेलिंग याद कर लीजिए। 1 डायोप्टर इज द पावर ऑफ लेंस हुज फोकल लेंथ इज 1 मीटर। तो 1 डायोप्टर जो पावर ऑफ लेंस होता है उसका फोकल लेंथ होता है 1 मीटर। तो एसआई यूनिट ऑफ पावर लेंस इज अ डायोप्टर। 1 डायोप्टर इज द पावर ऑफ लेंस whose focal length is 1 मीटर। अब मैं उसके बाद बताता हूँ पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 or more lenses। If 2 or more lenses are placed together to forms a combined lenses, then the power of this combined lens is equal to the sum of the power of individual lenses। P is equal to P1 plus P2 plus P3 P4 P5 P6 P7 ऐसे इन्फानाइट। ठीक है, इसमें देखिए तो इफ़ 2 और मोर लेंसेज आर प्लेस्ड, जब 2 से ज़्यादा लेंस होंगे टुगेदर टू द फॉर्म ऑफ कंबाइंड लेंसेज और कंबाइंड लेंस, देन द पावर ऑफ दिस
कॉम्बाइंड लेंसेज इज इक्वल टू द सम ऑफ द पावर ऑफ इंडिविजुअल लेंस। और ये आपका है ये क्वेश्चन। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि ग्रुप स्टडी क्लासेस के फैक्ट जेट टुडे का फैक्ट जेट क्या है। ग्रुप स्टडी क्लास टुडे का फैक्ट जेट है कि बंगाल बैंक जो है, एक बंगाल बैंक था जो भारत का सबसे पहला बैंक था जिसने चेक सिस्टम जारी की थी। तो अगर पूछा जाए कि सबसे पहले चेक सिस्टम किस बैंक ने जारी की थी, तो सबसे पहले चेक सिस्टम बंगाल बैंक ने जारी की थी। और बंगाल बैंक कहाँ है? भारत का सबसे पहला चेक बैंक था, ठीक है, बैंक था, भारत का सबसे पहला बैंक है, भारत का सबसे पहला बैंक बंगाल बैंक है जिसने चेक सिस्टम को जारी किया था। मैं देखिए लिख देता हूँ, बंगाल बैंक भारत का सबसे पहले बैंक था जिसने चेक सिस्टम जारी किया था। चेक सिस्टम जारी करने की शुरुआत की थी। कि तो बंगाल बैंक भारत का सबसे पहला बैंक था जिसने चेक सिस्टम जारी करने की शुरुआत की थी। आई होप आपको समझ में आ गया। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड लाइक माय वीडियोस। थैंक यू।